अरे अब बस भी करो। सॉरी सॉरी। काफी एक्साइटिंग है ना? तो अब तुम मुझे रोक कर दिखाओ। स्विमिंग क्लास के फ्री टाइम में सब अपने आप ही ग्रुप्स में बट जाते हैं। देखकर तो ऐसा ही लगता है। समझ गया, मैं दोस्त बनाने में पूरी तरह नाकाम हो गया हूँ। या क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बस अपने आप से ही जूझ रहा हूँ। वैसे जो कुछ भी अभी हुआ उसके बाद इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हैं ये लोग? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? सही कहा, हो सकता है। हे, अबे बस भी करो। キラリ蝶が飛んでた砂ぼこりが大地に舞う遥か彼方それでも空に憧れたにらめる星は落ちないとやがて捕まえようこの場所から遠ざかる群青の下で道路を川名を張る部屋に針が落ちる日陰で日差し交わるエントロピーが満ちてく制限的自由の中で君はどう生きるのかって問われたみたいなステップバイステップ少しずつ掴み取るんだ光は変化は怖くない進化を遂げよう這い上がる何度でも空はいつでも待っている僕らは地球で部屋を歩く旅人लगता है इन्हें बहुत मजा आ रहा है। स्विमिंग पूल की क्लास स्प्रिंग में जल्दी शुरू हो गई। वैसे भी आमतौर पर जब प्री पीरियड होते हैं तो पहले साल के बच्चे थोड़े पागल तो हो ही जाते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं ये, पर मैं इन्हें बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकती हूँ। इस सिस्टम के हिसाब से ये सबसे कमजोर स्टूडेंट है। इसमें तुम भी शामिल हो, है ना? हाँ बिल्कुल। एस सिस्टम। हाँ, यही है एस सिस्टम। ये स्टूडेंट्स की मेहनत के हिसाब से उन्हें स्कोर्स अलॉट करता है। देखो, तुम लोगों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से साबित किया कि तुम सबसे लास्ट रैंक के लायक हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम सबसे बेकार स्टूडेंट हो। 0 पर एक तरह से मैं तुम लोगों से इम्प्रेस्ड हूँ। आज तक किसी क्लास ने 1 महीने में ही सारे पॉइंट्स नहीं गंवाए थे, यहाँ तक कि क्लास डी ने भी नहीं। मैम, कम से कम हम लोगों को ये तो बताइए कि पॉइंट्स कैसे बढ़ते और घटते हैं। बिल्कुल असली दुनिया की तरह। मैं नहीं बता सकती कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे नापी जाती है। देखो, तो ये है हर एक क्लास के अभी के पॉइंट्स। हर एक क्लास पॉइंट के बदले हर स्टूडेंट को 100 अपने पॉइंट्स मिलते हैं। जब तुम लोग नए नए आए थे तो हर एक क्लास के पास 1000 पॉइंट्स थे। मतलब तुम लोगों ने सारे के सारे पॉइंट्स गंवा दिए। एक बात पूछूं? क्या हम दोबारा पॉइंट्स जमा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर तुम लोग क्लास सी से ज्यादा पॉइंट्स बना लेते हो तो तुम लोग क्लास सी में प्रमोट हो जाओगे और वो लोग क्लास डी में आ जाएंगे। आने वाली मिड टर्म में पहला मौका मिलेगा। तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से 100 तक क्लास पॉइंट्स मिल सकते हैं। क्या कहा? सिर्फ 100? अरे यार, कम से कम कुछ तो मिलेगा। लेकिन सुनो, ये देखो तुम्हारे पिछले टेस्ट के नंबर। ये नंबर किसी कचरे से कम नहीं लगते हैं। अगली बार से अगर कोई मिड टर्म या फिर फाइनल में फेल होता है तो सीधा स्कूल से बाहर। जितना हमें पता चला है उस हिसाब से
हम जितने पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं उसके लिए क्लास के हर बच्चे को अपनी आदतें बदलनी होगी और उन्हें मेहनत करके मिड टर्म के एग्जाम में अच्छे नंबर लाने होंगे। बिल्कुल सही कहा। दरअसल बात तो ये है, हमने बचपन से सपने देखे हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद जिंदगी में एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उसके लिए हमें कुछ भी करके क्लास सी से आगे निकलना होगा। जब तक हम इस डी क्लास में हैं, मुझे नहीं लगता हम आगे निकल पाएंगे। क्या तुम चाबा शिरासाए मैम की कॉपी कर रही हो? नहीं तो क्योंकि ये उन्हीं के जैसा था। आयानो कोजी-कुन, क्या तुम स्पोर्ट्स खेलते हो? नहीं, मैं नहीं खेलता। बताने वाली बात नहीं है, पर मैं मिडिल स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन फिर भी तुम्हारे फोर आर्म तो काफी डेवलप्ड है। अरे सुनो, होरिकिता-सान, क्या हमारे साथ स्विमिंग करना चाहती हो? नहीं शुक्रिया। होरिकिता-सान, क्या तुम्हें स्विमिंग नहीं आती? मैं ना इसमें बहुत अच्छी हूँ ना ही बेकार। मैं मिडिल स्कूल में थी तब मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने बहुत प्रैक्टिस की और अब मैं आराम से कर लेती हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारे लिए तो सही है। पता नहीं ये अच्छे से बात क्यों नहीं करती। काश हम लोग थोड़ा अच्छे से मिलजुल पाते। सब लोग रुको, सुनो। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आज हमें एक भी पॉइंट नहीं मिला। ये काफी बड़ी मुसीबत है जो हमें पूरे स्कूल टाइम तक परेशान करती रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम 0 पॉइंट्स के साथ पास नहीं हो सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसलिए हम लोगों को कैसे भी करके अगले महीने कुछ पॉइंट्स तो पाने ही होंगे। तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन मुझे इन सब में मत घसीटो। क्लास डी, हाँ? क्लास 1A के साकायानागी और कात्सुरागी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारी क्लास को इस महीने 940 पॉइंट्स मिले हैं और मुझे तुम लोगों के लिए बहुत खुशी हुई है। तुम्हें एस सिस्टम के बारे में कितना पता है? अरे यार, मेरे बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मेरा एक काम कर दो। ये सिस्टम मुझसे 20,000 पॉइंट्स में खरीद लो। सच बताऊं तो मैंने सारे पॉइंट्स इस्तेमाल कर लिए। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। सोचा कि क्लास की सब लड़कियों से थोड़े थोड़े पॉइंट्स मांग लूंगी। हम दोस्त हैं, है ना? अच्छा सुनो, लंच का क्या प्लान है? 2000 पॉइंट से काम चल मैं जाएगा। सोच रही थी, क्या तुम मेरे साथ आओगी? क्या तुम मेरे साथ आओगी? चलो अब शुरू करते हैं। वैसे तुम वाकई सीरियस तो हो ना कि मैं ये महंगा और स्पेशल लंच तुम्हारे पैसों से कर लूं? पक्का तुम इससे राजी हो ना? हाँ, मैंने ही तो तुमसे कहा था कि जो चाहिए वो ले लो, तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मैंने कहा ना, जो खाना है खाओ। क्या? आखिर बात क्या है आयानो कोजी-कुन? खाना शुरू करो ना। हाँ। अब मैं जो भी तुमसे कहूंगी मेरी बात ध्यान से सुनना। लगता है हिराटे और बाकी लोगों ने आज सुबह ही प्लान बना लिया है। अगले टेस्ट में वो सभी एक साथ मिलकर पढ़ाई करने वाले हैं। साथ मिलकर पढ़ाई? हाँ बिल्कुल, लेकिन 3 लोग जिनके मार्क्स बहुत खराब हैं, उन लोगों ने उन्हें मना कर दिया है। सुदो है ना? और यामाउची-कुन और ईके-कुन भी। हाँ, वैसे भी उन्हें देखकर लगता नहीं कि वो लोग पढ़ाई करने वालों में से हैं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती हूँ कि कोई टेस्ट में फेल कैसे हो सकता है। पर सच्चाई ये है कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ही जो पक्का फेल होंगे, जिनके लिए पास होना एक बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो तुमसे बस सच बोल रही हूँ और कुछ भी नहीं। अगर जल्दी कुछ नहीं बदला तो वो लोग पक्का फेल हो जाएंगे। और अगर हमें अपनी क्लास को ऊपर लेकर जाना है तो पॉइंट्स खोने नहीं चाहिए, बल्कि हमें कमाने चाहिए। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि तुम मेरी बातों के साथ सहमत होगे। तो इसका मतलब तुम उनके साथ पढ़ाई करना चाहती हो, सुदो, ईके और यामाउची की मदद करने के लिए, है ना? हाँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये सभी पूरी क्लास डी को नीचे खींच लेंगे। अगर मुझे क्लास डी में डाल ही दिया गया है तो मैं किसी भी तरह क्लास ए तक पहुँच कर ही रहूंगी। अब जरा 1 मिनट रुकना। क्या हुआ? क्या तुमने अभी अभी क्लास ए कहा? हाँ, मैंने ए कहा। तुमने क्लास सी नहीं कहा? नहीं, क्लास ए। मैं इस बात को
किसी भी हाल में मान ही नहीं सकती कि मुझे क्लास डी में रखा गया है। तो सबसे पहले इन कमजोर बच्चों को सुधारना होगा। अब शायद तुम जानते हो मैं क्या कहने वाली हूँ। प्लीज मुझे मत इन्वॉल्व करो। तुमने खाना खा लिया है ना? वही महंगा और स्पेशल लंच जो मैंने तुम्हें खिलाया है, जो काफी लग्जूरियस था। मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है कुशिदा के साथ मिलकर मुझसे झूठ बोलने के लिए। मैं वो बात अभी तक भूली नहीं हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर हिसाब बराबर करना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, समझे तुम? तुम्हें बस एक काम करना है कि उन तीनों को मेरे स्टडी ग्रुप में लेकर आना है। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तो इसमें मेरा फोन नंबर और ईमेल लिखा हुआ है। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। मेरी पूरी स्कूल लाइफ में मुझे पहली बार किसी लड़की का नंबर मिला है। मुझे खुशी तो नहीं हो रही, पर फिर भी सेव कर लेता हूँ। सेव तो करना पड़ेगा। अब हाँ जो बोल दिया है। ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं। नहीं आ पाऊंगा। अबे क्या बोला रे तू? मुझे पता था कोई फायदा नहीं होगा। मुझे इस सब के लिए किसी ऐसे की मदद लेनी होगी जो इनके साथ अच्छे से बात कर सके। देखता हूँ वो फ्री है क्या। हॉस्टल का इंटरनल फोन। हाय, क्या आप मेरी क्लास 1D की कुशिदा सान से बात करवा सकते हैं? हाँ, क्लास का कुछ काम था। सही कहा। हाँ। हेलो, हाय। अरे ये आवाज कैसी है? अयानो को जी। सॉरी, शोर सुनाई दे रहा था क्या? वो मैं नहा रही थी ना, पर अभी मैं बाहर आ गई हूँ। टेंशन मत लो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो क्या है ना, मैं आज पहली बार हॉस्टल का फोन यूज कर रही हूँ। तुमने भी मुझे डरा दिया। हाँ? अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है कुशिदा सान। तुम्हें क्लास की तरफ से गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। देखो, क्लास के लिए पूरी मेहनत करना। वो हाँ ठीक है। सुधा और बाकियों के लिए स्टडी ग्रुप जिसे होरिकिता चला रही है। जब एक दोस्त मुसीबत में होता है तो मदद तो करनी ही चाहिए ना, इसलिए हाँ, मैं मदद करूँगी। जबरदस्ती नहीं है। फेल होने पर तुरंत निकाल देंगे, इससे बुरा और क्या हो सकता है। सोचो ना, अभी अभी तुम किसी के साथ दोस्त बने हो और तुरंत उन्हें बाय कहना पड़ जाए, कितना बुरा लगेगा ना। सुनो, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? एक्चुअली मैं भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो? हाँ, मैं भी सबके साथ पढ़ना चाहती हूँ। और एक बात, क्यों ना मैं तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दे दूँ तो सही रहेगा ना? क्या सच में? हाँ, हम क्लासमेट्स जो हैं। सॉरी, मुझे पहले ये मौका नहीं मिला, वरना कब का दे देती। तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो, ओके? वाकई ये नंबर कुशिदा सान का है। वाह, कितनी तेजी से काम कर लिया। वेल डन कुशिदा। भेज दिया। हाँ? रुको। देखो प्लीज, तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने तो साफ साफ बताया था। खुश नहीं हो? वो तीनों आ जाएंगे मीटिंग में, और तो और सूदो भी आ जाएगा। कुशिदा की मदद से सब ठीक हो जाएगा। अभी तो मैंने भेजा भी नहीं था। अच्छा, तो उसने ये कहा? सॉरी, मैंने तुमसे मदद मांगकर तुम्हें इतना परेशान किया। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो ये मैटर मैं संभाल सकती हूँ। तुमने मुझे बेकार कहा। हाँ, क्योंकि तुम एक सिंपल इक्वेशन भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। पता नहीं आगे क्या करोगे तुम। तुम्हें सिखाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है।
इन बकवास सवालों से क्या फायदा? पढ़ाई तो बेकार की चीज है। अगर आगे बढ़ना है तो किताबों में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि प्रो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तुम सच में कितने बचकाने हो। तुम प्रो बास्केटबॉल प्लेयर बनोगे? हाँ, तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे सपने यूं ही आसानी से पूरे कर देगी? जो मेहनत और लगन से डरता है वो कभी प्रो नहीं बन सकता। तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इन्हीं सब बकवास बातों की वजह से मैंने क्लब छोड़ दिया। सारा टाइम खराब कर दिया मेरा। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। होरिकिता भले ही स्मार्ट हो, लेकिन उसके अंदर बात करने की तमीज तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। स्कूल से निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जाओ, मुझे इससे क्या। मैंने तुम्हें काम दिया और तुमने ऐसा काम किया? कुशिदा। होरिकिता-सान, ऐसे तो कभी कोई तुम्हारे साथ पढ़ाई करना नहीं चाहेगा। हाँ, तुमने सही कहा, ये मेरी ही गलती थी। अब समझ आ गया कि मैं अपना टाइम बेकार चीजों पर बर्बाद कर रही थी। मतलब अगर ये लोग हमें पीछे खींच रहे हैं तो अच्छा होगा ये स्कूल छोड़ दे, वो भी जितनी जल्दी हो सके। अच्छा, तुमने सही कहा, लेकिन मैं खुद कुछ ना कुछ देख लूंगी। आई प्रॉमिस। मुझे किसी को इतनी जल्दी गुड बाय कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं किसी को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसा ही लगता होगा, तभी तो स्टडी ग्रुप शुरू किया ना। अगर तुम सच में ऐसा सोच रही हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असल में तुम यहाँ पर आई क्यों हो, जरा बताना मुझे। हाँ? क्या तुम मेरा रास्ता रोकने आई हो यहाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम इतनी आसानी से ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? ये सब सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद मुझे जाकर कुछ खरीदना चाहिए। सुज़ैन, उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा पीछा करोगी। भैया, अब मैं पहले जैसी फेलियर बिल्कुल नहीं हूँ। सच में मैं यहाँ आपसे बराबरी करने आई हूँ। होरिकिता के साथ वो कौन है? शायद उसका भाई। क्या कहा तुमने? बराबरी? तुम्हें अपनी कमजोरियों के बारे में भी अच्छे से नहीं पता है सुज़ैन। ये स्कूल चुनकर तुमने बहुत गलत किया। भैया, मैं क्लास ए तक जरूर पहुँचूंगी, और जब ऐसा होगा नहीं होगा। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी। तुम्हें झेलना इतना आसान नहीं है। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट? मेरी छोटी बहन जिसे क्लास डी में डाला गया, और ये शर्मिंदगी मुझे झेलनी पड़ रही है। ये स्कूल तुरंत छोड़ दो। पर भैया, मैं सच में। तुम्हारे पास ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है जिससे तुम कुछ बड़ा कर सको। तुम्हें सीखने की जरूरत है। अयानो कोजी-कुन? तो तुम सच में ये करने वाले थे, है ना? उसे यहाँ से जाने दो। प्लीज रुक जाओ, अयानो कोजी-कुन। मैंने कभी भी निकिता को ऐसे बोलते नहीं सुना। बच गया। तुम्हारे मूव्स अच्छे हैं। लगता है तुमने कहीं से प्रैक्टिस की है। पियानो और कैलीग्राफी। ओह, फिर तो सही है। मैंने सुना था कि एक नया स्टूडेंट है जिसने हर एग्जाम में 50 स्कोर किया है, और तो और पिछली बार वाले क्विज में भी 50 तक का स्कोर किया था। 50 यानी 100 का बिल्कुल आधा। ऐसा जानबूझकर किया था क्या? कभी कभी चीजें अजीब इत्तेफाक होती है। लेकिन वाकई में तुम थोड़े अलग हो सुज़ैन। सच में मुझे हैरानी हो रही है कि तुमने इसे अपना दोस्त बना लिया। नहीं भैया, ये मेरा दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। ये बस मेरा क्लासमेट है। हमेशा की तरह तुमने अपने अकेलेपन को अपनी आजादी समझ ली। मैं सही कह रहा हूँ ना सुज़ैन? अगर तुम क्लास ए तक पहुँचना चाहती हो तो अपनी पूरी ताकत लगाओ। हाँ, मुझे लगता है कि तुम गलत टाइम पर आ गए। सच कहूं तो
देखकर अच्छा लगा कि तुम भी कभी कभी नॉर्मल लड़की जैसे बन सकती। मैंने तो कुछ नहीं कहा। वैसे तुम काफी कमाल हो। हाँ, मैंने पियानो और टी सेरेमनी सीखी है। तुमने तो कैलीग्राफी बोला था। हाँ, कैलीग्राफी भी सीखी है। सच बताओ, तुमने जानबूझकर एंट्रेंस एग्जाम में नंबर कम किए थे? जैसा कि मैंने कहा, वो बस इत्तेफाक था। तुम्हें समझना तो सच में बहुत मुश्किल है। क्या तुमने सच में स्टडी ग्रुप छोड़ने का फैसला कर लिया है? बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि उन लोगों पर टाइम इन्वेस्ट करना बिल्कुल बेकार है। मुझे कोई फायदा नहीं होगा। सही टाइम आने पर वो लोग चले जाएंगे। मुझे सच में किसी की कोई परवाह नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि उनके जाने से क्लास को फायदा ही होने वाला है, क्योंकि उनके जाने से हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। और आखिर इसके अलावा मुझे चाहिए ही क्या? क्या तुम्हें यकीन है कि ये तरीका सही रहेगा? हाँ। जानती हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम पहले से सोच लेती हो कि दूसरे तुम्हें नीचा दिखाएंगे और शुरू में ही उन्हें दूर कर देती हो। हो सकता है कि दूसरों के लिए तुम्हारी इसी सोच की वजह से शायद तुम आज क्लास डी में हो। कभी सोचा इस बारे में? दरअसल मैं और इस तरह जब सब कुछ खत्म लग रहा था, वो दिन आ ही गया। हम सब और क्लास डी के सारे बच्चे ग्रामर, मैथ्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश और सभी सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छे स्कोर्स लेकर आ गए।